वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूकेएसएससी क्रैकर। तो लोक सेवा आयोग ने अपना लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आज के दिन 12 दिसंबर 2021 को करा दिया है। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। ठीक है, एकदम सटीक आपको आंसर्स बताएंगे। और जो आंसर्स रहेंगे ये परीक्षा वाणी और लक्ष्मी दत्त पांडे, और जो गूगल से सर्च करने के बाद एकदम सर्टिफाइड एकदम सटीक आंसर्स आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम भाग ए सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस जितने भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करेंगे और देखेंगे कोई क्वेश्चंस गलत है या किसी के जो ऑप्शंस हैं वो गलत दिए हैं, तो ये भी हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भाग ए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में कहाँ शुरू किया है? ठीक है, इसका राइट आंसर है लद्दाख। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है राज्य विधान परिषद। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को यह पद, ठीक है, इस पद को रोका जा सकता है? ठीक है, धारणा को रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर है सी। तो इसमें जल्दी जल्दी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको राइट आंसर्स जरूर बताएंगे। ठीक है, फोर्थ है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? ठीक है, फोर्थ का राइट आंसर रहेगा डी। डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, फिफ्थ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति व प्रावधान है? ठीक है, फिफ्थ का राइट आंसर है ए। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देख लेते हैं सिक्स क्वेश्चन। ठीक है, 2124वां संविधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किस संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, और सेवन्थ क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारत संविधान में सम्मिलित किया गया था? ठीक है, किसको किया गया था? 74वीं संशोधन में। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देख लेते हैं एट्थ क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? ठीक है, एट का राइट आंसर ए रहेगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ, जीडीपी परिषद का अध्यक्ष होता है? कौन होता है जीडीपी अध्यक्ष का परिषद? इसका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, 10वां नीति आयोग के सत विकास एवं लक्ष्य सूचक कौन है? ठीक है, इसका सीधे आंसर्स आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है केरल। ठीक है, सबसे सर्वोच्च स्थल में मिला है। ठीक है, भारत का जो नीति आयोग है। इसके बाद देखते हैं 11th क्वेश्चन, सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था, क्या था? ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्माण। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यूनिडीपी का मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का मानव विकास सूचक क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर है 131। डी इज़ अ राइट आंसर। फसल वर्ष 2021 के लिए भारत में स्थित कौन सा खाद्य उत्पादन लक्ष्य है? ठीक है, तो जो टारगेट है वो ए रहेगा। ठीक है, 301 मिलियन टन। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति की विशेषता है? ठीक है, खुले बाजार की नीति कहती है मुद्रक नीति। सी इज़ अ राइट आंसर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरुआत कब किया गया था? ठीक है, ये शुरुआत 2007 में किया गया था। इसके बाद देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुलकर विधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, 21.92। ठीक है, और 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादक हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, सबसे उपयुक्त जो रहती है वो काली मिट्टी रहती है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही? ठीक है, ये रही आपकी 74.4%। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी बने हैं वो जनगणना पे बने हैं। ठीक है, और मुख्य केंद्रक विषय पद क्या है? ठीक है, इसका सीधे हम आंसर बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर है सी। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? 21 का क्वेश्चन भी सी रहेगा, भारत का निर्वाचित आयोग। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी के मुहाने पर एलियाबिक
द्वीप है, ठीक है। द्वीप जो है वो आपका किस में है, नर्मदा नदी में। 23वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1,000 पुरुष में महिलाएं की संख्या कितनी रहेंगी, ठीक है। इसका है बी 940। 24 क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन सी जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। ये जोड़ा देखते हैं, इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कुमाऊनी हिमालय यमुना एवं काली नदियों का मध्य। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, आप देख लेना। जहाँ तक है मुझे बी लग रहा है, तो 24 क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न दरों दरों के को पश्चिम में पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका राइट आंसर दे पाएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी आपकी रहेगी ए, ठीक है, आयना मुंडी, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत राज्य का सबसे ऊंचा पर्वतीय चोटी है, तो सिंपल ही है, ठीक है, ए है, नंदा देवी, ठीक है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत उत्तराखंड में निम्न में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, ठीक है। उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। 29 क्वेश्चन देखते हैं अपना, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग से मिलती है। अलकनंदा की जो है पिंडारी, ठीक है, पिंडारी आपकी किससे मिलती है, अलकनंदा की कर्णप्रयाग से, ठीक है। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन फीडर किस स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है। 30वां क्वेश्चन सी, गंगा मैदान एंड शिवालिक के माध्यम में। और देख लेते हैं 31वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आप सारे क्वेश्चन जनगणना, मतलब 10-20 क्वेश्चन मुझे जनगणना के दिखे इसमें, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर सी रहेगा, ठीक है, सी इज़ ए राइट आंसर। 32 का भी आपको बता देते हैं, 32 का है, उत्तराखंड की जनसंख्या में वृद्धि कितनी रही, ठीक है, 2001 से लेके 2011 तक। ये रही आपकी बी 22%, ठीक है, 22.5% रही। 33वां क्वेश्चन का आंसर है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नागरिक जिला है, ठीक है, ये आपका है देहरादून। और माटा टीला बहुक्षेत्र परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है, ठीक है। 34 का आंसर आपका सी रहेगा, बेतवा। इसके बाद देखते हैं 35वां क्वेश्चन, निम्न में से ब्राह्मणों की कौन सी उप प्रजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है। इसका आंसर है जोशी, ठीक है। उप, ये क्या बोला, उपजाति स्थान पर नहीं आधारित है, तो ये है जोशी लोग जो होते हैं वो आपके नहीं होते हैं, ठीक है। क्या नहीं होते हैं, उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं होते हैं। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, बेगा। और तो जौनसारी, थारू, बॉक्साई ये सब हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे आपको। इसके बाद देखते हैं 37 क्वेश्चन, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ता है, ठीक है। संप्रदाय कौन सी संप्रदाय का पड़ता है, वैष्णवी संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक लोक गाथा नहीं है, ठीक है। ए इज़ अ हारुल, हारुल ए इज़ अ राइट आंसर, हारुल इज ये रहेगा आपका, ठीक है, गाथा नहीं है। 39 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जनपद में, ठीक है, हिल जाया लोक नाटक का आयोजन होता है। हिल जक्शा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया जाता है। 40वां क्वेश्चन, उत्तराखंड निम्न में से स्थानों में से कौन सा दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपकी उत्तरकाशी है, नेत्रवाड़ में होता है, सी इज़ अ राइट आंसर। 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 है, निम्न में से कौन सी जाति की गणना हिमालय की प्रयोतित जातियों में नहीं की जाती, ठीक है। इसका आंसर आपको बताएं तो ये रहेगा किन्नर, ठीक है, किन्नर की नहीं की जाती है। ये जो आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सटीक हैं, आप निश्चिंत रह के इनको देख सकते हैं, ठीक है। 42 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, पौरव वंश, ठीक है, पवार वंश। जिसने बद्रीदत्त पांडे अच्छे से पढ़ी होगी वो इसका सटीक आंसर दे पाएगा। इसके बाद देखते हैं सूची एक में दिए, ये तो आपको मिलाना पड़ेगा, इसका मैं सीधे आपको राइट आंसर बता देता हूँ, ठीक है। राइट आंसर 43 का जो रहेगा वो रहेगा बी,
ठीक है, बी आप देखना, वीडियो पॉज करके आप अच्छे से इसको मैच कराना तो देख लेना। 44 क्वेश्चन, अल्मानगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक कौन था? संस्थापक इसका जो था वो था आपका डी, बालो कल्याण चंद्र। ठीक है, 45 क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर इसका है बी इज़ अ राइट आंसर, सुलेमान सकोह। ठीक है, 46 का, उत्तराखंड में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख है? ठीक है, शिलालेख कहाँ पे होंगे? कलसी, सी इज़ अ राइट आंसर। 37, कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन रहा? कुमाऊं वंश का जो अंतिम शासक था वो रहा आपका महेंद्र चंद्र। ठीक है, महेंद्र चंद्र हमारे लास्ट संस्थापक रहे, शासक रहे। ठीक है, कूट भूमि का अर्थ क्या है? कूट भूमि का अर्थ होता है मंदिरों को प्रदान भूमि। ठीक है, कूट भूमि कहते हैं ना कि हमने दान कर दी भूमि, उसको मंदिरों को दान कर देते हैं। ठीक है, 49 क्वेश्चन, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन थे? ठीक है, कौन थे? ये अंग्रेजी होंगे कोई, ये है बी इज़ अ राइट आंसर, एटकिंसन। ठीक है, एटकिंसन आपके राइट आंसर रहेगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड शासन का वीरचंद्र श्री गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये है आपकी पर्यटन। ठीक है, ये पर्यटन से संबंधित है। अगर आपने किसी गाड़ी में भी देखा होगा जो प्राइवेट टैक्सी होती है उसमें ये वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजना ऐसे करके गोल करके लिखा होगा, अगर आपने कभी गौर किया होगा तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 51 क्वेश्चन, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति की आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? ठीक है, आय जो रही वो सबसे ज़्यादा रही देहरादून जिले की। इसके बाद 52 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युवांक सही रहेगा? ठीक है, सही इसमें आपको मिलाना होगा, तो सही कौन सा रहेगा? 52 का, कौसानी कहाँ पे है आपका? पिथौरागढ़ में, तो ये एकदम सटीक रहेगा, तो सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देख लेते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य, एक मिनट, उत्तराखंड राज्य में किस स्थान पर है दृष्टि से? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ए। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर, 29वें स्थान पर रहेगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में कितना था? ठीक है, जो ये जनगणना में था ये था आपका बी, 963। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55वां, निम्नलिखित नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंग्लिश में कीजिए जिनमें 12वीं सदी के अंत में खास देश केसर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज किया था। ठीक है, ये जो नेपाली राजा था इसका नाम था आलोक चल, आलोक चल। ठीक है, ए इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत है? चिपको चौ से चंपावत। ठीक है, ए बी इज़ ए राइट आंसर। 57 क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2021 वाला कौन सा जनपद है? ठीक है, सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कहाँ पे है, हरिद्वार में जनसंख्या है, और रुद्रप्रयाग में सबसे कम होगी। ठीक है, यही इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देख लेते हैं 58 क्वेश्चन, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर की कब हुई? ठीक है, ये हुई आपकी 17 नवंबर। देखिए सब में 17 नवंबर लिखा है, लेकिन जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के अवस्थी अवस्थी में आने के बाद, ठीक है, अव्यवस्था में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा गया था? कब लगा था? ठीक है, 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 27 मार्च 2016 को लगा था, सी इज़ अ राइट आंसर। 60वां क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटेन कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की गई थी? ठीक है, ये लागू की गई थी श्री टेल ने। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। 61वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड की विधानसभा की अनुसूचित जाति की प्रत्याशियों के लिए कितनी स्थान आरक्षित रखे गए हैं? ठीक है, ये रखे गए हैं आपके 13 सीटें आपकी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रहती है। इसके बाद 62 क्वेश्चन देखते हैं,
ब्रिटेन गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ठीक है, ब्रिटेन जो गढ़वाल है उसका हमारा मुख्यालय रहा, कहाँ रहा? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में तो वहीं इसका क्या रहा? मुख्यालय। ठीक है। 63 उत्तराखंड में पंचायतों की व्यवस्था वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करते हुए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? ठीक है, कौन करता है? ठीक है, पुनर्गठन। ठीक है, इसका पुनर्गठन करेगा आप हमारा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल ए इज ए राइट आंसर। 64 देखते हैं, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? अटल न्यू इंडिया चैलेंज आपका 2018 और 19 से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 क्वेश्चन। 65 ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, ये रही आपकी पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में आपकी ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना रही। 66 क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई? राजभवन की स्थापना हमारी 1897। ठीक है, डी इज़ अ राइट आंसर। 67 क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 31 मार्च 1976 में की गई। ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं 67 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की कितनी प्रतिशत रही? ठीक है, कितनी प्रतिशत रही? 18.76% रही। ठीक है, ये जो जनगणना के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। 10 क्वेश्चंस मान के चलिए कि जनगणना के ही आपको मिलेंगे। 69 क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका बी इज़ अ राइट आंसर, 1972। ठीक है, 70वां क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर क्षेत्रफल मतलब कितना क्षेत्रफल रहेगा? ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या हो गया? तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ए। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और 71 क्वेश्चन देखते हैं, बागेश्वर व पिथौरागढ़, ठीक है, चणक झिरोली में कौन सी खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? ठीक है, कौन सा मुख्य रूप से पाया जाता है? ये पाया जाता है मैग्नीसाइट। ठीक है, मैग्नीसाइट, ए इज़ द राइट आंसर। 72। ठीक है, सगवंद पदक केंद्र, ठीक है, जो उत्तराखंड में किस स्थान पे स्थित है? ठीक है, किस स्थान में स्थित है? वो है आपका सेलाकुई, डी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 73 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए जनगणना पे ही क्वेश्चन बनाए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम रही? सबसे कम साक्षरता वो कहाँ रही आपकी? वो रही आपकी उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे कम रही। 74 क्वेश्चन, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, कौन सी जगह का प्रतिबंधित किया? ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है उत्तराखंड ग्रामीण विकास समिति द्वारा। ठीक है, ए इज़ अ राइट आंसर। आप इसमें देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन कुछ और भी, आंसर कुछ और भी हो सकता है, तो मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 से कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर आप मैच करा लेना। मैं सिंपल इसका आंसर आपको बता देता हूँ, सी इज़ ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्न में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल उद्योग घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से कुछ भी सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, ये पशुपालन सम्मिलित है, और खनिज एवं खनन ये भी सम्मिलित है, वानिक एवं लठा बनाना ये भी सम्मिलित है, तो इनमें से डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 77 क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस स्थिति में किसान प्रोत्साहन परियोजना प्रारंभ की गई थी? ठीक है, किस तिथि में, कौन सी तारीख को की गई थी किसान प्रयोजन पेंशन प्रयोजन? ठीक है, ये जो योजनाएं होती है ना सरकार द्वारा, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत मतलब बहुत बार पूछी जाती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो 15 अगस्त 2014 को ये लागू की गई थी। 78 क्वेश्चन है। ठीक है, फिरोमोक्स उदाहरण है। ठीक है, ये किसका उदाहरण है? ये है आपका बाएं हार्मोन। ठीक है, ये कोई हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाएं हार्मोन, सी इज़ अ राइट आंसर।
ठीक है, ये जो आंसर्स रहेंगे एकदम सटीक हैं और आप निश्चिंत होकर इनको देख सकते हैं। 79 क्वेश्चन, आइसोनिक घोल घोलों में समान होता है। ठीक है, आइसोनिक क्या समान रहता है, ये है इसका राइट आंसर डी। ठीक है, तो ये हिंदी में है तो मुझे हिंदी में इनको, इंग्लिश में मुझे पता है लेकिन हिंदी में इनका डाउट लग रहा है। ठीक है, ये लेकिन आंसर सही है। 80वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। आसमान नीला दिखाई पड़ता है, ये हमारा जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस आ गए हैं थोड़े, तो ये 80वां क्वेश्चन है, प्रतिकरण। प्रतिकरण जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण से, ये डी इज़ अ राइट आंसर, प्रतिकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम ट्रांजिस्टिक जंतु का नाम क्या है। ट्रांजिक जंतु का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, ये रहा आपका बी, डॉली। ठीक है, डॉली इज़ राइट आंसर। 82 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वासिल कार्बनिक यौग नहीं है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी इज़ अ राइट आंसर। 83 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये रहेगा आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन और इसका आंसर है जावा। ठीक है, जावा, सी प्लस प्लस, ठीक है, यूनिक्स, ये सब हमारे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, तो जावा इज़ अ राइट आंसर है। 84 क्वेश्चन, डायरो का उपयोग किया गया है। ठीक है, डायोग डायोड होगा शायद, डायोड होगा, हाँ, डायोड का उपयोग किया गया है, तो डायोड का उपयोग आपका बी। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर। 85 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वाधिक सूचक है। ठीक है, बी इज़ अ राइट आंसर से सेवक। ठीक है, और 86 देखते हैं, यूरिक अम्ल नामक जो पदार्थ होता है उत्तेजित किया जाता है, किसको उत्तेजित किया जाता है, इसका आंसर है मानव द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा उत्तेजित किया, पक्षियों के द्वारा नहीं, ये इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, राइट, यूरिक अम्ल है ना, यूरिक, तो ये पक्षियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, ये जो यूरिक अम्ल है ये पक्षियों के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। और 87, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किस के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था आपका मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। ठीक है, सी इज़ ए राइट आंसर। 88 क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की वृथा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये की गई थी हमारे डब्ल्यू हार्टर हार्डर हार्टर ने की गई थी, सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, 89 क्वेश्चन देखते हैं, एक अनावृत की पत्ती में 16 गुण सूत्र हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आए, इसके भौणिपोक कितने गुण सूत्र होते हैं। ठीक है, इसमें मतलब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर तो मैं आपको बता दूंगा। जो ये मैंने सॉल्व करा था क्वेश्चन पेपर, ये मैंने इंग्लिश में करा था, तो हिंदी में मेरे को थोड़ा टफ पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आपको आंसर सीधे बता देता हूँ। ठीक है, 8 इज राइट आंसर। 90 क्वेश्चन देखते हैं, AOW का वह जीवनक लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। ठीक है, ये है 90 का क्वेश्चन है, डी। ठीक है, विलियम्स वेंडरबन। ठीक है, विलियम्स, डी इज ए राइट आंसर। 91 क्वेश्चन देखते हैं, 91 क्वेश्चन है आपका, तीन कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तीन कुटिया आंदोलन आपका संबंधित है चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, चंपारण में जो गांधी जी ने करा था उससे ही संबंधित है। ठीक है, 92 देखते हैं, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। 16वें भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है, इसकी जो थीम रही आपकी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। 93, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए सहायक अकेडमी पुरस्कार के कौन थे। ठीक है, ये थे ए, अनामिका। अनामिका को पुरस्कार दिया गया था सहायक एकेडमी द्वारा। ठीक है, हिंदी कविता में। 94 क्वेश्चन, वर्तमान में दिल्ली का उप राज्यपाल कौन है। ठीक है, ये है 94 का डी, अनिल बैजल। अनिल बैजल हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। 95 क्वेश्चन, सन
2020-21 के लिए फीफा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये नियुक्ति किया गया उदय शंकर जी को नियुक्त किया गया। बी इज़ अ राइट आंसर। 96, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, किसने जीता था वो? बी सुमित अंतिल ने। ठीक है, सुमित अंतिल ने हमारा जीता था। बी इज़ अ राइट आंसर। और देख लेते हैं क्वेश्चन 97, 108वें भारतीय वैज्ञानिक केंद्र 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? ये हुआ आपका पुणे में। ठीक है, राइट आंसर आपका पुणे रहेगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं। नोबल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? ये है हमारे फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं। इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयोग प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन थी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो इसकी जो थी वो है हमारी डी, अदिति महेश्वरी। ठीक है, अदिति महेश्वरी हमारी रही। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको एक सांस में सारे क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने के लिए। और जो भाग 2 है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।